हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का 5th एपिसोड आ चुका है। मुझे पता है गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आर्थर को अभी भी उन लोगों ने पकड़ रखा होता है और हम देखते हैं कि टेसिया तो बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। और तभी एक बंदा बोलता है कि हे इंसान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमको यहाँ पर आने के लिए इजाजत किसने दी है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये तो एल्फ्स की दुनिया है, मैंने टेसिया पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। और तभी एक बंदा बोलता है कि हमको इसको मार ही देना चाहिए। और हम देखते हैं कि आर्थर वही सीन याद करने लग जाता है जब टेसिया ने उसको बोला था कि अब हम फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो इसलिए क्या मैं तुम्हारा शॉर्ट नेम ले सकती हूँ। और आर्थर बोलता है कि मैंने इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, मैंने अपनी पिछली दुनिया में भी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया था, पर लेकिन मैं इस दुनिया में आकर भरोसा करना सीख चुका हूँ, जिसकी मुझे अभी सजा भी मिल रही है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेसिया उन सोल्जर्स को रोक देती है और वो बोलते कि इसको कुछ मत बोलो, इसने बल्कि मेरी जान ही बचाई है। और वो बंदा बोलता है कि शायद से इसने टेसिया का ब्रेन वॉश कर दिया है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर टेसिया का ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो बोलता है कि इसने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है और तुम इसके ऊपर ही अटैक करने की सोच रहे हो। और आर्थर अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये इस किंगडम की प्रिंसेस है, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और तभी हम देखते हैं कि टेसिया के मॉम डैड आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अपनी मदर के गले लगकर रोने लग जाती है। और तभी टेसिया का फादर बोलता है कि यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। और तभी टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने ही इनको रोका है क्योंकि इसी बंदे ने हमारी बेटी की जान बचाई है। और टेसिया बोलती कि आर्थर ने ही मेरी जान बचाई है, जिसकी वजह से आप इसको कुछ मत बोलिए और हम लोग इसको कैसल में भी लेकर चलते हैं। और उसके पिता बोलते हैं कि क्या हम एक इंसान को अपने कैसल में लेकर जाएंगे। और हम देखते हैं कि टेसिया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है आर्थर को अपने कैसल पर लेकर जाने के लिए। और हम देखते हैं कि उनको ना चाहते भी टेसिया की बात माननी ही पड़ती है। और हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर को ले जाती है और टेसिया आर्थर को पहले ही मार्केट में ले जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं आर्थर को। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि जब मुझे गार्ड्स ने पकड़ लिया था तो टेसिया इतनी ज्यादा सीरियस कैसे हो गई थी, आखिरकार टेसिया के दिमाग में क्या चल रहा था। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर की चेस्ट में फिर से पेन होने लग जाती है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, पर लेकिन मुझे इस बार चौकन्ना रहना पड़ेगा। और तभी टेसिया आर्थर को अपने शेफ्स के पास ले जाती है, आर्थर को यहाँ की बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए, ये कोई बुरा इंसान नहीं है। और तभी टेसिया बोलती कि हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए, हम स्नैक्स खाएं या लंच करें या फिर पहले हमको नहा लेना चाहिए। और तभी आर्थर बोलता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा कि अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर उनके पास चला जाता है और टेसिया आर्थर को भी बैठने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि टेसिया स्नैक्स भी मंगा लेती है। और हम देखते हैं कि टेसिया के फैमिली वाले उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पर लेकिन जब आर्थर के इंट्रोडक्शन की बारी आती है हम देखते हैं कि आर्थर अपना घुटनों पर बैठकर इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है कि मैं किंगडम ऑफ स्पेन के एक गरीब से विलेज से बिलोंग करता हूँ। और आर्थर पर मन में सोचता है कि अगर ये लोग मुझे चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर आर्थर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया था क्योंकि कुछ लुटेरों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और कुछ बंदों ने टेसिया को भी किडनैप कर लिया था और वो इसको बेचना चाहते थे। और हम देखते हैं ये चीज सुनकर उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके फादर बोलते हैं कि ये पक्का उन इंसानों का ही काम होगा। और तभी आर्थर बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, पर लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो स्लेव ट्रेडर्स होते हैं ये एक उनका काम है, जिसकी वजह से आप पूरी इंसानियत को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे इंसान ऐसे नहीं होते हैं। और तभी टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम भी तो एक बच्चे हो, तुमने आखिरकार टेसिया को कैसे बचाया था, क्या तुमने उनके साथ बातचीत करके सुलझा लिया था या फिर तुमने उनके सामने भीख मांगी थी। और आर्थर बोलता है कि मैंने उनके साथ फाइट की थी, भले अभी मैं एक बच्चा हूँ पर लेकिन मैं एक मेज हूँ जिसकी वजह से मुझे मैजिक यूज करना आता है। और तभी वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स बोलते हैं कि ये पक्का झूठ बोल रहा है, इसने टेसिया का ब्रेन वॉश किया है, ये सब इसकी चाल ही है जिससे कि ये कैसल के अंदर घुस सके। और तभी टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुमको तीसरी बार नहीं बोलूंगा तो इसलिए अपनी तलवार अंदर ही रखो। और इतने भी टेसिया बोलती है कि आर्थर झूठ नहीं बोल रहा है, मैं सच में किडनैप ही हुई थी। और तभी आर्थर बोलता है कि मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लुटेरों की अटैक करने की वजह से मैं भी अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ और मैं वापस अपने किंगडम जाना चाहता हूँ। और तभी टेसिया के डैड बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हैं कि हम तुमको तुम्हारे किंगडम में भेज दें, क्या अब हम एक इंसान की मदद करेंगे, तुम्हें पता है ना हमें इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। और तभी हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर के लिए स्टैंड करती है और इतने में आर्थर बोलता है कि आप इंसानों को जंगली बोलते हैं और वैसे भी आप उनकी तरह ही सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपको अलग होना चाहिए फिर। और तभी टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। और फिर टेसिया के डैड बोलते हैं कि चलो ठीक है फिर, और वैसे भी हमारे पास एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है पर लेकिन वो 7 सालों में सिर्फ एक बार ही यूज होता है, वो भी 3 हेड्स
पेरेंट्स के सामने और अगला गेट 5 साल बाद ओपन होगा। और तभी आर्थर बोलता है कि मैं 5 साल तक तो नहीं रुक सकता हूँ और वैसे भी मेरी चेस्ट में पेन भी हो रहा है। और तभी टेसिया के डैड बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपने सोल्जर्स को बोल दूंगा कि वो लोग तुमको छोड़ कर आ जाएं। और वैसे भी हम एक इंसान को यहाँ नहीं रख सकते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर नहा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट में बहुत गंदा पेन होने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि सिल्विया मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। और हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है ठंडी हवा लेने के लिए, जिससे कि उसे रिलीफ फील होता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये पता लगाना होगा कि ये पेन क्यों हो रहा है। और तभी आर्थर देखता है कि टेसिया अपने पेरेंट्स के साथ होती है, जिससे कि हम देखते हैं कि आर्थर भी अपने मॉम डैड को याद करने लग जाता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेंगे, पर लेकिन क्या वो लोग मुझे देखकर भी ऐसे ही स्माइल करेंगे जैसा कि ये लोग अपनी बेटी को देखकर स्माइल कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर को देख लेती है और हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर के पास आ जाती है और हम देखते हैं कि टेसिया उससे बात करने लग जाती है। और तभी आर्थर बोलता है कि वैसे तुम बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की हो और तुम्हारे बहुत ही ज्यादा नखरे भी हैं। और टेसिया बोलते कि तुम मुझे ऐसे चिढ़ाओ मत और हाँ, मुझे माफ करना कि मेरी फैमिली ने तुमसे ऐसा बिहेव किया था। और आर्थर बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे साफ पता चलता है कि वो लोग तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। और तभी टेसिया बोलते कि तुम चिंता मत करो, जब तुम अपनी फैमिली से मिलोगे तो उनका भी यही रिएक्शन होगा। और आर्थर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि जब वो मुझसे मिलेंगे कि उनका यही रिएक्शन होगा, कि वो लोग मुझे देखकर खुश होंगे भी या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि टेसिया उसके गाल पर टच करती है और वो बोलते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम यहाँ से गए भी नहीं हो और मैंने तो तुमको मिस करना भी शुरू कर दिया है और सोचो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बग्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि टेसिया उनसे खेलने लग जाती है। और तभी आर्थर अपने मन में सोचते है कि आखिरकार जब मुझे उन सोल्जर्स ने पकड़ा था तो टेसिया इतनी ज्यादा सीरियस कैसे हो गई थी, आखिरकार ऐसा उसने क्यों किया था। और हम देखते हैं कि आर्थर भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ अटैक आता है और हम देखते हैं कि आर्थर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ब्लॉक करते ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। और जब आर्थर देखता है कि वो ग्रैंडफादर है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम अपनी पोती को जान से क्यों मारना चाहते हो, और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज से किसी को जान से मारा जा सकता है। और जब आर्थर देखता है वो देखता है कि ये तो वही बग्स होते हैं जो कि जग रहे होते हैं। और टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे तुमने ब्लॉक करते ही मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि तुमने उन ट्रेडर से सच में लड़ाई की होगी, वैसे तुम हो तो कमाल के। और तभी वहाँ पर टेसिया आ जाती है और वो बोलते हैं कि आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो, वो कोई बुरा इंसान नहीं है। अभी हम देखते हैं कि टेसिया के ग्रैंडफादर आर्थर को एक स्वॉर्ड देते हैं और वो टेसिया को साइड में कर देते हैं और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चलो हम एक प्रैक्टिस मैच करते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि टेसिया के ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छा मैजिक यूज कर रहे होते हैं और जैसे ही आर्थर टेसिया के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करता है और तभी वो उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और स्वॉर्ड का टुकड़ा टेसिया को लगने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उसके ऊपर फेंक कर बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स का यूज करके लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं काफी सारे बंदों से लड़ चुका हूँ, पर लेकिन ये बंदा तो कुछ अलग ही है, इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अलग हैं। और हम देखते हैं कि आर्थर टेसिया के ग्रैंडफादर के माथे पर टच कर देता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि आर्थर वो मैच जीत जाता है। और तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चलो फिर सेकंड राउंड को शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेसिया अपने ग्रैंडफादर के पिछवाड़े के ऊपर पिंच करती है और वो बोलते हैं कि बस करो ग्रैंडफादर, अब बहुत हो गया। और तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे तुम कमाल के हो बच्चे, क्या तुम मेरा डिसेबल बनना चाहोगे। और आर्थर बोलता है कि वैसे मैं अभी तक अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिला हूँ और उनको तो अभी ये भी नहीं पता है कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, जिसकी वजह से मैं उससे पहले तो ये नहीं कर सकता। और तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अगर ऐसा हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाए कि तुम जिंदा हो और बिल्कुल ही ठीक हो तो फिर तुम क्या करोगे। और इतने में हम देखते हैं कि आर्थर की चेस्ट में पेन होने लग जाती है। टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें बीस्ट विल मिली है, तो इसलिए मेरे डिसेबल बन जाओ, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।